बच्चों, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा क्लासेस में वो पढ़ा हमने संबंधियों के नाम संस्कृत में, और हमने पढ़ा था धातु रूप और हमने पढ़ा सर्वनाम शब्द। आज हम प्रयोग करेंगे बच्चों सर्वनाम शब्द का धातु के साथ प्रयोग। धातु रूप को पढ़ेंगे। संस्कृत में इसको लकार कहते हैं। लकार जिसको आप हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, संस्कृत में लकार यानी कि काल यानी कि टेंस। जिस तरह से हिंदी में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होता है, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है, इसी तरह संस्कृत में भी लकार होता है। लकार यानी कि समय यानी कि काल यानी कि टेंस। तो आज हम संस्कृत में केवल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार और लट लकार का क्या करेंगे बच्चों, इसमें है ये वर्तमान काल। ध्यान से दोबारा देखिए, लकार को टेंस कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, लट लकार, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, लट लकार। इसमें 3 वचन होंगे बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये बच्चों हमने अभी सर्वनाम शब्द को पढ़ते हुए भी जाना था। इसी तरह से बनाया था हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम धातु लेंगे बच्चों पठ। अभी आप पठ धातु से जान गए होंगे और पठ धातु को जानने से आपको पता चल गया होगा कि पठ का अर्थ पढ़ना होता है। तो मैं हर जगह पठ धातु का रूप लिखूंगी। प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठति, द्विवचन होता है पठतः और बहुवचन होता है पठन्ति। स्पेलिंग ध्यान से, पठति त के साथ छोटी की मात्रा, पठतः त के साथ विसर्ग और पठन्ति अंति को लगाया इसके साथ में हमने। मध्यम पुरुष में पठसी, द्विवचन मध्यम पुरुष का पठथः और बहुवचन पठत, पठसी, पठथः, पठत। उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, पठावः और पठामः। दोबारा, पठामि, पठावः, पठामः। प्रथम पुरुष एक वचन पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत और उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। इसका हिंदी अर्थ में अगर हम कहें, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। बच्चों, जैसे हिंदी में हम है अलग से लगाते हैं, इज अलग से लगाते हैं इंग्लिश में, तो जो इज है और जो है होता है वो संस्कृत में क्रिया शब्द के साथ ही जुड़ जाता है। जैसे पठती है तो पठती का मतलब पढ़ता है अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है संस्कृत में। जैसे अगर मैं इसको संस्कृत में यूज़ करना सीखें बच्चे, तो बनता है मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए संस्कृत वर्ड पिछली क्लास में क्या याद किया था हमने, अहम। और पढ़ने के लिए क्या धातु होती है, पठ। अब मैं कहाँ लिखा था हमने, उत्तम पुरुष के साथ में। तो उत्तम पुरुष का साथ में एक वचन के साथ में क्या यूज हो रहा है, पठामि। तो मुझे संस्कृत में
हूँ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इंग्लिश या हिंदी में एम या हूँ अलग से लिखने की ज़रूरत पड़ती है, संस्कृत में वो क्रिया के साथ ही जुड़ा होता है। अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, इसको बहुत अच्छे से इसी क्रम में याद करना है, इसका क्रम ब्रेक नहीं करना बिल्कुल भी, इसी क्रम से याद करना है इसको। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पहले एक बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसकी स्पेलिंग्स को देखेंगे और फिर इसको याद करेंगे। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स भी बच्चों को इसको अच्छे से याद करा दें। इसका या इसके याद हो जाने से जो संस्कृत का बेस है वो मजबूत हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसका यूज़ और समझाऊंगी बच्चों, ध्यान से देखना। अभी हमने 9 कर्ता शब्द पढ़े थे, स और सा, तौ और ते, ते और ताहा। ये पिछली क्लास की बात बता रहे हैं बच्चे आपको हम। फिर हमने पढ़ा त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। ये तीनों अगर आपको याद हो तो ये प्रथम पुरुष में थे, ये मध्यम पुरुष में थे और ये उत्तम पुरुष में थे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक चीज और समझाएंगे। अभी प्रथम पुरुष में ये 3 पढ़े आपने क्रिया, मध्यम पुरुष की ये 3 क्रिया और उत्तम पुरुष की ये 3 क्रिया। प्रथम पुरुष के ये 6 कर्ता, मध्यम पुरुष के 3 कर्ता और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता। अब इस धातु रूप को इस सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन है तो पठती, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। द्विवचन है तो पठतः और अगर बहुवचन है तो पठन्ति। जैसे आप इंग्लिश में एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं और हिंदी में है का यूज करते हैं, और संस्कृत में एक वचन के साथ ती का यूज होता है, पठती। वहां पर बहुवचन में इंग्लिश में आप आर को यूज करते हैं, यू आर, वी आर, दे आर। हिंदी में हैं का यूज करते हैं, हम बच्चे हैं। इस तरह से वे सब बच्चे हैं और है एक वचन, है बहुवचन। इंग्लिश में इज एक वचन और आर बहुवचन। वहां पर द्विवचन नहीं होता, लेकिन संस्कृत में द्विवचन होता है। तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? पठती, द्विवचन प्रथम पुरुष के साथ पठतः और बहुवचन के साथ पठन्ति। अब मध्यम पुरुष, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना बच्चों कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये नहीं बदलता कभी भी। प्रथम पुरुष बदल सकता है लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष नहीं बदलेगा। त्वम है तो हर बार पठसी, कुछ और लगेगा ही नहीं। युवाम है तो पठतः और यूयम है तो पठत। अहम है तो पठामी, आवाम है तो पठावह और वयम है तो पठामह। समझ में आया बच्चों? इसको एक छोटे से खेल से और समझेंगे। अब मैं इसको मिक्स करके देती हूँ बच्चों। जैसे अहम, तौ, युवाम और सह। एक और ले लेते हैं हम, वयम। अब ध्यान से देखना बेटे, प्लेस कहाँ थी? सा, साहा, तौ, ते, ते, ताहा, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अब हम इसमें क्रिया मैच करेंगे। एक क्रिया दी मैंने, पठतः, पठति,
पठामि, पठतः और बनेगा पठामः। अहम के साथ अहम यहाँ आता है तो पठामी था, इसको मैच किया तो नंबर 1 ये हो गया हमारा। अब तऊ, तऊ यहाँ आता है तो पठतः। युवाम, युवाम यहाँ आएगा तो पठथः, स पहला, ये आ गया हमारा 4th नंबर। और लास्ट बचा वयम, पठामः। मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले एक बार इसको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अच्छे से समझने का प्रयास करें। हम इसमें जैसे ये कर्ता था और ये क्रिया, तो कर्ता और क्रिया को मैच करना है। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम शब्द के रूप में कर्ता को पढ़ा था और इस क्लास में मैंने क्रिया को पढ़ाया है। तो कर्ता और क्रिया का मैच इस तरह से, जैसे आई के साथ एवरी टाइम आप इज नहीं लगाते, एम लगाते हैं। यू के साथ आप एम नहीं लगाते, इज नहीं लगाते, आर लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी क्रियाओं का प्रयोग करना आपको सीखना है। एक और छोटी सी बात बच्चों, आपको जो मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, उस होमवर्क के आंसर्स मैं आपके लिए भेज रही हूँ। आप सभी बच्चे अपने आंसर्स चेक करें, स्पेलिंग्स अच्छे से चेक करें और फुल करेक्ट आंसर्स की तरफ आप लोग बढ़ सकें। धन्यवाद।